स्वागत है। एफडीआई के मुद्दे पर राज्यसभा में भी महाबहस के दौरान विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सदन में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने तो सरकार की जमकर मानो खिंचाई की हो और लोकसभा में हुई उनकी जीत को यहां तक अरुण जेटली ने राजनीतिक हार करार दिया है। अब सबकी निगाहें टिकी हैं शुक्रवार को होने वाली वोटिंग पर, जहां सरकार की असली अग्नि परीक्षा होनी है। हालांकि लोकसभा की तरह भी राज्यसभा में हेम फैक्टर सरकार की नैया पार लगाएगा। जहां मायावती ने एफडीआई पर सरकार के पक्ष में वोटिंग का ऐलान किया है, वहीं मुलायम कहते हैं कि वो सदन से वॉकआउट कर रहे हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं M+M और सरकार को फिर से मिल गई एक राहत। मजबूरी की वजह से या आपका समर्थन करते हैं जो पीपल ऑफ इंडिया है। सरकार के पक्ष में ही वोट देने का फैसला लिया। एफडीआई की सियासत, जेटली का सरकार पर निशाना, राज्यसभा में होगी वोटिंग, सरकार की असली परीक्षा। राज्यसभा में एफडीआई के खिलाफ एआईएडीएमके ने प्रस्ताव पेश किया है। इस पर बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी। लोकसभा में एसपी और बीएसपी के रुख के चलते बीजेपी को यह फैसला लेना पड़ा। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने एफडीआई पर सरकार का विरोध करते हुए कहा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। कल के बाद सरकार के सहयोगी ही एफडीआई का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में सरकार की जीत को भी अधूरा बताया। उन्होंने कहा कि एफडीआई पर सरकार की जीत राजनीतिक हार है। जेटली ने कहा कि रिटेल में एफडीआई से देश में करीब 20 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। जो 1 साल और 5 महीने आपके पास, कल के बाद इस सरकार की रहबरी की मेरी चिंताएं और बढ़ गई हैं। जब बहुमत के आंकड़े से 18 आंकड़े कम होते हैं तो फिर अपनी इच्छा से सरकार नहीं चल पाएगी। जो 1 साल और 5 महीने आपके बाकी हैं, जब 272 का आंकड़ा आप छू नहीं सकते लोकसभा में, तो इस सरकार की रहबरी के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। आपको सहारा चाहिए होगा, समर्थन चाहिए होगा, और पिछले कुछ सालों का इतिहास इस बात का गवाह है कि आपको जब जब इस 253 को 272 बनाने के लिए सहारा और समर्थन चाहिए तो आपको समझौते करने पड़ते हैं। आपको उसके लिए कीमत भी देनी पड़ती है। और इसलिए इस देश की चिंता यह है कि इस देश की जांच एजेंसियों के संबंध में, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के संबंध में, सरकार की अपनी कार्यशैली के संबंध में पिछले 4 साल से तो हम इस समझौते की नीति देखते रहे। इस 272 के आंकड़े को बनाने के लिए और आपकी इस रहबरी को कायम रखने के लिए यह देश और कितनी कीमत देगा, कल के वोट के बाद इसकी चिंताएं और बढ़ गई। एफडीआई पर लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी सरकार को जीत का भरोसा है और उसके इस भरोसे को और मजबूती दी है मायावती ने। राज्यसभा में एफडीआई पर बहस के दौरान मायावती ने साफ किया है कि उनकी पार्टी वोटिंग के दौरान सरकार का समर्थन करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो एफडीआई पर वोटिंग के दौरान राज्यसभा से वॉकआउट करेगी। यदि इस हाउस में किसी कारणवश संबंधित मुद्दे पर विपक्ष का प्रस्ताव नहीं गिरता है, अर्थात विपक्ष का प्रस्ताव पास हो जाता है, तो फिर इस मुद्दे की आड़ में विपक्ष को राज्यसभा सदन में राजनीति करने का एक और नया मुद्दा मिल जाएगा, जिसकी वजह से फिर यह सदन ठीक ढंग से नहीं चलने वाला है। और ऐसी स्थिति में इस सत्र में जनहित के जो अनेकों विधेयक अभी भी पास होने के लिए पड़े हुए हैं, जिनमें खासतौर से SC/ST वर्गों का पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित विधेयक, खास सुरक्षा गारंटी विधेयक, लोकपाल विधेयक आदि प्रमुख है, चर्चा के लिए प्रमुख है, वोटिंग भी होना है।
तो फिर ये सभी मामले ज्यादातर लटक जाएंगे और फिर सरकार को भी इसकी आड़ में इस सत्र में जनहित के इन सभी विधेयकों के मामले में वोटिंग से बचने के लिए उन्हें ठंडे बस्तों में डालने का मौका मिल जाएगा। इसलिए इन सब खास बातों को ध्यान में रखने के साथ साथ केंद्र सरकार की वर्तमान एफडीआई की नीति में इस प्लस पॉइंट को भी ध्यान में रखकर अर्थात केंद्र सरकार की खुदरा बाजार के क्षेत्र में वर्तमान एफडीआई की नीति को देश के किसी भी राज्य में जबरन थोपा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में इस प्लस पॉइंट को भी ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी ने कल यहां राज्यसभा में केंद्र सरकार के पक्ष में ही वोट देने का फैसला लिया। राज्यसभा में एफडीआई पर बहस के दौरान मायावती के बयान पर हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने सीबीआई को लेकर दिए बयान पर आपत्ति जताई। वहीं मायावती ने ताज कॉरिडोर केस का हवाला देते हुए बीजेपी पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, केंद्र सरकार के कई नुमाइंदे भी थे, उन्होंने मिलकर ताज कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी थी और इस किस्म के प्रस्ताव को सहमति प्रदान करने में तो वहां के मुख्यमंत्री का कोई भी रोल नहीं होता है। अर्थात इस प्रकरण में मुख्यमंत्री के रूप में हमने कोई निर्णय नहीं लिया था, बल्कि इस निर्णय की फाइल हमारे समक्ष मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी नहीं रखी गई थी। लेकिन यह खास ध्यान देने की बात यह है कि इन सब बातों को भली भांति जानते हुए उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझ पर दबाव बनाने के लिए मुझे सीबीआई द्वारा ताज प्रकरण के केस में जबरन फंसाकर इसकी आड़ में फिर आय से अधिक संपत्ति होने का मामला भी दर्ज करा दिया गया। एफडीआई के मुद्दे पर तमाम पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लोकसभा में बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने मायावती के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए हैं, तो कांग्रेस नेता जगदंबिका पाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं अमर सिंह मायावती का पक्ष लेते और सरकार के साथ खड़े नजर आए। डिस्प्रोपोर्शनेट असेट केस में कौन है? सीबीआई इंक्वायरी कहां चल रही है? आपने हाउस में पहले बोला ये एफडीआई इन रिटेल को रोल बैक करना चाहिए ऑन रिकॉर्ड, अभी कह रहे हैं हम सरकार को मदद करेंगे। क्यों यू टर्न? इसका जवाब देना पड़ेगा ना। आपने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाया, वहां सत्ता में रहा, अब अभी बीजेपी अछूत हो गया क्या? जिस तरह से श्रीमती सुषमा स्वराज एक नेता प्रतिपक्ष होने के बाद व्यक्तिगत जिस तरीके का कल सदन में उन्होंने उनके ऊपर आक्षेप लगाया, वो भी मायावती जी हो या मुलायम सिंह जी हो, प्रदेश की जनता ने उनको जनादेश दिया जो वो सरकार में है या वो विपक्षी दल हैं, और इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 184 में इसलिए करना चाहती थी कि हमारे साथ खड़े हो जाएं। तो कौन सांप्रदायिक शक्तियों के साथ वोट करेगा? तो उन्होंने इस बात का फैसला किया कि हम कांग्रेस को लिए वोट करेंगे। अगर सीबीआई से भयभीत है मायावती, तो माननीय लाल कृष्ण आडवाणी के साथ और वामपंथी दलों के साथ ही हाथ बहाना साथी रहे, हाथ में हाथ मिला करके न्यूक्लियर डील का विरोध कर रही थी। उस समय तो नहीं कहा कि सीबीआई से डरती है, उस समय तो सीबीआई से निडर होकर के मायावती आडवाणी और प्रकाश कारात के साथ थी। और आज जब मायावती ने अलग निर्णय लिया है तो सीबीआई से डर गई। तो एफडीआई के मुद्दे को सीबीआई का मुद्दा बनाने के लिए अरुण जेटली और बहन सुषमा स्वराज बधाई के पात्र हैं। इस घर को आग लग गई, घर के सरकार ने लोकसभा में तो एफडीआई की जंग जीत ली है, लेकिन अब उसकी असली परीक्षा राज्यसभा में है, जहां शुक्रवार को एफडीआई पर वोटिंग होनी है। हालांकि मायावती और मुलायम सिंह राज्यसभा में भी सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सरकार भी बेफिक्र नजर आ रही है। यानी यहां ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा की तरह राज्यसभा की स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज।